Hello everyone. Pregnancy is a beautiful journey. During pregnancy, doctor visits are so common. We end up forgetting half of our doubts and questions, right? So don't worry, I have a solution for you all. I have a ready checklist that will help you to ask a right question to your doctor. So let's continue with this new vlog. How are you, my all moms to be? कैसी जा रही है आप सबकी प्रेगनेंसी जर्नी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. बट प्रेगनेंसी के टाइम पे जब भी हमारी डॉक्टर विजिट होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसे होता है कि हमें जो जो डाउट्स हमारे मन में घर से होते हैं, हम उन्हें डॉक्टर से क्लियर करना, उनसे पूछना भूल जाते हैं. अपनी डॉक्टर से पूछने वाले राइट क्वेश्चन आपकी प्रेगनेंसी को स्ट्रेस फ्री और हेल्दी बना सकते हैं. आई टेल यू वाई दीज क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट. सम ऑफ कॉमन सिम्टम्स जो हम अपनी डॉक्टर से पूछना भूल जाते हैं, और ये हमें क्यों पूछने चाहिए सारे क्वेश्चन टू योर एंड योर बेबी गुड एंड सेफ हेल्थ. अगर हम अपनी डॉक्टर से अपने डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, क्या पता हम वो चीज़ कर रहे हैं जो डॉक्टर ने हमें एडवाइस नहीं करी, या हम वो नहीं कर रहे जो डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया है. सो मेक श्योर कि आप एवरी विजिट पर, हर विजिट पर अपनी डॉक्टर से जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको क्लियर करो. मैं अभी आपको मेन क्वेश्चंस जो आपको बता रही हूँ, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ जो आपको अपनी डॉक्टर से एवरी विजिट पर पूछने ही पूछने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए अपने डॉक्टर से जर्नल हेल्थ एंड सिम्टम्स. मतलब आप अपनी डॉक्टर से पूछो जो सिम्टम्स मैं फील कर रही हूँ अपने अंदर, दीज आर नॉर्मल. तो आपकी डॉक्टर आपको बताएगी कि ये प्रेगनेंसी के ये सिम्टम्स है और आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी. और जो भी है वो आपकी डॉक्टर आपको क्लियर करेगी, हाँ ये सिम्टम्स सही है नहीं है, वो आपकी एक डॉक्टर ही आपको जज कर सकती है. आपको ग्रीन सिग्नल हर चीज़ में अपनी डॉक्टर का लेना है. सो मेक श्योर कि आप अपनी डॉक्टर से ये ज़रूर पूछो कि मैं ये सारे सिम्टम्स अपनी प्रेगनेंसी में फील कर रही हूँ, सो दीज सिम्टम्स आर नॉर्मल. क्या मेरा वेट गेन सही हो रहा है, क्या मेरा बीपी, हार्ट रेट आपका हर विजिट पे चेक होता है, आपका हार्ट रेट और आपका बीपी हर विजिट में चेक होता है. तो आपको अपनी डॉक्टर से हमेशा पूछना है कि मेरा बीपी में कोई इशू तो नहीं है, हार्ट रेट में कोई इशू तो नहीं है. बट आपको ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछे क्योंकि मेरे टाइम पे मेरा बीपी मोस्ट ऑफ द टाइम लो रहता था, और मेरी डॉक्टर मुझे पहले ही बोल देती थी कि हाँ भाई तुम्हारा बीपी नॉर्मल से भी लो है. बट मैं उसके लिए हमेशा, मुझे डॉक्टर ने एडवाइस, फिर जो मुझे चीज़ें एडवाइस करी थी लो बीपी के लिए, मैंने वो सारी ली. फिर मेरा बीपी जाके नॉर्मल होता है. तो दीज क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको एवरी विजिट पे डॉक्टर से पूछने ही पूछने हैं. इनको लेकर आपको किसी तरह की कोई एंजाइटी, कोई कंफ्यूजन रखनी ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मेरे बेबी की ग्रोथ कैसी चल रही है, उसकी पोजीशन कैसी है, उस हार्ट रेट क्या है, मूवमेंट कब, जब भी आपको मूवमेंट फील होना स्टार्ट होती है, आप डॉक्टर से पूछो कि ये मूवमेंट जो मुझे इतने बार फील हो रही है, मूवमेंट वंस अपना इन अ डे कितने टाइम्स आपको मूवमेंट फील होनी चाहिए बेबी की. ये सारे क्वेश्चन बेबी की डेवलपमेंट, बेबी के ऑर्गन्स की ग्रोथ से लेकर ब्रेन डेवलपमेंट तक आपको हर चीज़ अपनी डॉक्टर से पूछनी है. कौन कौन सा स्कैन कब ज़रूरी है, इस स्कैन, ये वाला स्कैन कराने से क्या होगा, उस स्कैन का क्या यूज़ है. एवरी वैसे भी आप अपनी डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो आप बेबी का हार्ट रेट वो आपको चेक करके बताती है. सो मेक श्योर कि डॉक्टर से आप पूछो, और डॉक्टर वैसे भी दिखा भी देते हैं तो कि क्या है हार्ट रेट, तो आप उसको चेक करो कि हार्ट रेट क्या चल रहा है. अपने बेबी की छोटी छोटी डेवलपमेंट आप डॉक्टर से पूछो क्योंकि उनको उनके मॉनिटर पे हर चीज़ की पिक्चर क्लियर होती है. सो मेक श्योर कि बेबी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन डॉक्टर से स्किप नहीं करना है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशंस एंड लाइफस्टाइल. मेरे न्यूट्रिशंस में, मेरी जो भी मैं मील ले रही हूँ उसमें क्या क्या ऐड करूँ जिससे बेबी को फुल ऑन न्यूट्रिशंस मिले. जिससे प्रोटीन में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि प्रोटीन इनटेक इज़ मस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. क्योंकि अगर हम प्रोटीन हमारा पूरा नहीं रहता है तो हमारे किसी ना किसी चीज़ की डिफिशियंसी बेबी में रहती ही रहती है. सो मेक श्योर अपना प्रोटीन इंटेक आप पूरा रखो. अदरवाइज डॉक्टर को आपको आपका प्रोटीन इंटेक लास्ट में पाउडर से कंप्लीट करना पड़ता है. डाइट में क्या क्या लेना है, कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, जो भी आपकी मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है उसमें आपकी मील का क्या गैप, बिफोर मील लेनी है, आफ्टर मील लेनी है, और गैप कितना होना चाहिए. ये सारे क्वेश्चंस के डाउट्स आपको अपनी डॉक्टर से क्लियर करने हैं, जो आपको आपकी डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं क्लियर कर सकता है. जब भी आप विजिट पर जाओ, जो भी आपको न्यू मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उससे रिलेटेड आप पूछ लो. ये आफ्टर मील लेनी है, बिफोर मील लेनी है, कितनी टाइम के, कितने आवर्स के गैप में आपको मेडिसिन लेनी है, कौन सी मेडिसिन किस टाइम पर लेनी है. ये सारी सजेशन आपको आपकी डॉक्टर देती है. मेरे लिए योगा प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज सही है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी में क्लियर करती है. क्योंकि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी लो रिस्क है तो आपकी डॉक्टर आपको क्लियर ग्रीन सिग्नल देती है कि आप योगा कर सकते हो,
आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, बट दिस इज मस्ट। बिफोर एवरीथिंग डॉक्टर एडवाइज इज मस्ट। तो आपको हर चीज़ में अपनी डॉक्टर की एडवाइस लेनी ही लेनी है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आपकी बेबी की, जिस पर आपकी बेबी की पूरी ग्रोथ डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन एंड रिस्क। मुझे किसी फूड से कोई एलर्जी ना हो जाए, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेने की ज़रूरत तो नहीं है। किसी तरह की मुझे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पे मुझे क्या रिएक्ट करना है, अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी है तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। बेबी मूवमेंट के टाइम पे कुछ अगर इशू आ रहे हैं, जैसे सम टाइम ऐसा होता है हमें बेबी मूवमेंट उतना नहीं फील होता जितना हम नॉर्मली करते हैं। अब लास्ट नाइट ऐसा था, मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली बेबी मूवमेंट फील हो रही थी, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रॉपर रेस्ट किया। मैं थोड़ी देर जाके लेटी, अपना मील लेने के बाद मैं थोड़ी देर का मैंने रेस्ट किया, उसके बाद बेबी मूवमेंट मुझे थोड़ी सी नॉर्मली, अदरवाइज जैसे मुझे मूवमेंट फील होती है वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। बट कल रात को ऐसा था कि मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली बेबी की मूवमेंट्स फील हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे ऐसे करना चाहिए, अदरवाइज उससे भी नहीं कुछ मुझे समझ आता तो फिर मैं सेम टाइम अपने डॉक्टर को मैसेज करती। तो वो जब भी वो मैसेज देखती है, मैं उनको कॉल पे तो बार बार डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बट हाँ मैसेज पे जब भी मैं उसको उनको मैसेज करती हूँ वो मुझे सेम टाइम रिप्लाई करते ही करते हैं जैसे ही वो मैसेज देखते हैं। तो आपको कभी भी हेजिटेट नहीं होना है कि आपको अपने डॉक्टर को इस टाइम पे मैसेज करना है या इस टाइम पे नहीं करना। आप कॉल नहीं करो, एटलीस्ट एक मैसेज ड्रॉप करके रख दो, बहुत इमरजेंसी है तो यू कैन कॉल हर। नेक्स्ट इज डिलीवरी एंड फ्यूचर प्लानिंग। अब अपनी डॉक्टर से पहले ही पूछ लो कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या साइन होते हैं, सी सेक्शन के क्या क्या साइन होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो करनी चाहिए, और अगर आपका सी सेक्शन से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है। आप अपनी डॉक्टर से ये भी पूछो कि आपको डिलीवरी के लिए अभी से ही प्रिपेयर होना चाहिए, अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या ऐड करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन। ये हॉस्पिटल बैग वाला क्वेश्चन तो वैसे एंड का रह जाता है, जब आपकी लास्ट वो 3 विजिट डॉक्टर की रह जाती है, क्योंकि लास्ट में जब आपका 7th 8th मंथ चलता है तो डॉक्टर बहुत फ्रिक्वेंटली आपको बुलाते हैं फॉर चेकअप। एट द एंड आई हैव अ क्विक टिप फॉर यू ऑल, कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आप भूल जाओगे, मेक अ फोन नोट्स, और यू कैन कैरी एनी नोट पैड विद यू, क्योंकि जो भी आपकी डॉक्टर आपको बता रही है वो आप नोट कर लो तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम अपने भूल जाते हैं। और अपनी एक चेकलिस्ट घर से ही रेडी करके जाओ कि हाँ मुझे ये डाउट्स आज अपनी डॉक्टर से पूछने हैं, तो वो आपको बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि सेम टाइम पे हम डॉक्टर के सामने बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने माइंड से स्किप हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि और नई चीज़ें डॉक्टर हमें बताती है, कुछ बताती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें पूछना भूल जाते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि आप पहले से ही अपना या तो साथ में नोट पैड रखो या फ़ोन में ही नोट्स बना लो कि ये क्वेश्चंस हैं जो मुझे आज अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपनी डॉक्टर से पूछने हैं। जो भी आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं उसको सेम टाइम पे नोट करके रखो, सो दैट आप जब विजिट के लिए जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मे और बेस्ट एडवाइस फॉर योर, नो क्वेश्चन इज सिली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए अपने डॉक्टर से हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि आपको लगे कि बहुत सिली से क्वेश्चंस हैं, पूछूं ना पूछूं। सो कोई भी क्वेश्चन प्रेगनेंसी में सिली नहीं होता, यू कैन आस्क एनीथिंग वट एवर कम्स इन योर माइंड। तो अपनी डॉक्टर से विदाउट एनी हेजिटेशन आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, वो आपको हर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेगी, जिससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी और बहुत सेफ और बहुत अच्छे तरीके से निकलेगी। तो दीज आर माई कॉमन क्वेश्चन जो मैं अपनी डॉक्टर के टाइम पर मुझे अपने माइंड में रखने होते हैं, मैं ध्यान भी रखती हूँ डॉक्टर से क्या क्या पूछना है। बट ऑल मॉम टू बी, अगर आपके माइंड में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो डॉक्टर से आप पूछते हो या पूछना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और आपको चेकलिस्ट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।